एक माँ का प्यार कितना गहरा हो सकता है, इतना गहरा कि मौत भी उसे मिटा ना पाए। आज की कहानी इसी अधूरे मातृत्व और एक भयानक इंतकाम की है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये सवाल सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई का आईना है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही माँ की है जो अपने अजन्मे बच्चे के लिए मौत के बाद भी भटक रही है। कहानी हमें ले चलती है बेलपुर नाम के एक छोटे से गांव में। दिन में तो ये गांव बिल्कुल आम सा लगता है, पर जैसे ही रात होती है ना, यहाँ की हवा में एक अजीब सा खौफ खुल जाता है। कहते हैं कि गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक साया मंडराता है, और उस साये के लबों पर बस एक ही सवाल होता है, एक ऐसा दिल दहला देने वाला सवाल जो रात के सन्नाटे को चीर देता है। यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, एक माँ की कभी ना खत्म होने वाली तलाश का प्रतीक। तो सवाल उठता है, आखिर ये साया है किसका? ये कहानी है अंजलि की, एक ऐसी औरत जिसे उसके अपने ही घर में रोज मानो जिंदा दफन किया जा रहा था, और आज उसकी आत्मा इंसाफ मांग रही है। अंजलि की शादी के 8 साल किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। सोचिए, पहले ही साल में उसे एहसास हो गया था कि वो बहू बनकर नहीं, बल्कि एक गुलाम बनकर आई है। 5वें साल तक उसे बांझ कहकर पुकारा जाने लगा, और 8वें साल तक तो उसकी जिंदगी बस मार और तानों के बीच ही सिमट कर रह गई थी। और ये था वो पहला ताना जो उसके ससुराल वालों और पति रघुवीर ने उसे दिया। हमारे समाज में एक औरत के लिए ये शब्द किसी जहर से कम नहीं है ना? ये एक ऐसा तमगा था जो उसकी पहचान बन गया, और जिसके बोझ तले उसका स्वाभिमान हर रोज कुचला जाता था। लेकिन बात सिर्फ बांझ होने तक ही नहीं रुकी। जल्द ही परिवार को आगे ना बढ़ा पाने का सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया गया, जैसे वो जानबूझकर उनके परिवार का वंश खत्म करने आई हो। हर दिन उसे ये एहसास दिलाया जाता कि उसका होना ही एक गलती है। और फिर उसके पति रघुवीर का ये फैसला कि अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो वो किसी काम की नहीं है। इस एक वाक्य ने अंजलि के वजूद को बस एक बच्चे पैदा करने की मशीन तक ही सीमित कर दिया था। लेकिन इतने सालों के दर्द और तानों के बीच अंजलि की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण जागी, एक ऐसी खुशी जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती थी। पर अफसोस, वो भी अधूरी ही रह गई। शादी के 5 साल बाद डॉक्टर के मुंह से निकले ये शब्द अंजलि के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। पता है, उस दिन पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई थी। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। पर यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जब उसने घर आके खबर सुनाई तो जवाब क्या मिला कि उन्हें तो बस अपना वारिस चाहिए, वो तो बस एक जरिया है। इस एक बात ने साफ कर दिया था कि उसके लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला। सोचिए, गर्भवती होने के बाद भी अंजलि की जिंदगी और ज्यादा बदतर हो गई। सुबह से रात तक वही काम, खाने को अक्सर बासी रोटी, और रात में डरावने सपने। एक तरफ उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही थी, और दूसरी तरफ उसका खुद का शरीर धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया जब जुल्म की सारी हदें पार हो गईं। एक छोटी सी बात पर शुरू हुआ झगड़ा अंजलि और उसके अजन्मे बच्चे की मौत की वजह बन गया। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये तो सालों से सुलग रही नफरत का नतीजा था। रघुवीर उसे मारता रहा, और उसके माँ बाप वो बस तमाशा देखते रहे, तब तक जब तक अंजलि की सांसें ही नहीं रुक गई। ये अंजलि के आखिरी अल्फाज थे, एक माँ की आखिरी पुकार, अपने लिए नहीं, अपने उस बच्चे के लिए जिसे उसने अभी तक देखा भी नहीं था। पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए रघुवीर ने उसे घर के पीछे खेतों में ही दफना दिया। पर सबसे दर्दनाक बात क्या थी जानते हैं? मरते दम तक, और यहां तक कि मरने के बाद भी, अंजलि के हाथ अपने पेट पर ही थे, जैसे वो आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हो। घरवालों को लगा कि चलो अंजलि से छुटकारा मिल गया, लेकिन वो कितने गलत थे। हाँ, अंजलि चली गई थी, पर अपने पीछे एक माँ का अधूरा प्यार और एक भयानक गुस्सा छोड़ गई थी। वो लौट आई थी। बस तीसरी रात से ही घर में उसका इंतकाम शुरू हो गया। कभी घर में एक बच्चे के रोने की आवाजें गूंजती, तो कभी आंगन में अंजलि का साया दिखने लगता, गोद में एक बच्चे को लिए हुए। घर में एक ऐसा खौफ भर गया कि तीनों का जीना मुश्किल हो गया। और फिर एक सुबह वो तीनों अपनी ही सांसों के बोझ तले मरे हुए पाए गए। अंजलि का बदला पूरा हो चुका था। तो तीनों हत्यारों की मौत हो गई। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई।
क्योंकि ये सिर्फ एक बदले की दास्तान नहीं थी, ये एक माँ की अधूरी ममता की दास्तान थी, जिसका अंत होना अभी बाकी था। जब गांव में डर फैलने लगा, तो एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसने बताया कि एक गर्भवती आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक उसका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार ना हो जाए। इसीलिए अंजलि के माता-पिता को बुलाया गया ताकि वो अपनी बेटी को आखिरी विदाई दे सकें। लेकिन लोग कहते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद भी, आज भी बेलपुर के उन खेतों से रात में एक आवाज आती है, एक माँ का वही अधूरा सवाल। लगता है उसकी आत्मा को आज भी अपने बच्चे की तलाश है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी सिर्फ एक आत्मा के बदले की है, या फिर ये हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई को दिखाती है जहां एक औरत की कीमत सिर्फ उसका मां बन पाना तय करता है। ये सोचने वाली बात है।